मेरे व्लॉग की शुरुआत होती है इस टू डू लिस्ट बनाने के साथ, बिकॉज जो मैंने 25 अक्टूबर के स्टडी क्लिप शूट करे थे वो मुझसे बाय फॉल्ट डिलीट हो गए। इसलिए मैं आपको एक दो क्लिप ही दिखाऊंगा 25 अक्टूबर के, एंड देन उसके बाद 26 अक्टूबर का स्टडी सेशन स्टार्ट हो जाएगा इसी व्लॉग में, तो बने रहिए व्लॉग में। So now I am studying chapter 4 of chemistry, D and F block of elements. But guys, मैं आपको सीरियसली बताऊं तो ये चैप्टर मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। आई नो ये चैप्टर आसान है, बहुत इजी है, थियोरिटिकल है, बट फिर भी ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये चैप्टर मेरे समझ में आ जाए। एंड मैंने जैसे आपको बताया कि मुझसे वीडियोस क्लिप डिलीट हो गए थे, बट मैंने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करी थी, जैसे कि मैंने टू डू लिस्ट में नोट भी करा था। एंड आज मेरा बर्थडे है गाइस 25 अक्टूबर को, बट फिर भी मैंने आज अपनी स्टडी को एक्स्ट्रा टाइम दिया है, मैंने कोई पार्टी वगैरह नहीं करी। सो आप बने रहिए व्लॉग में, इतने में अपना स्टडी कंप्लीट करता हूँ। अप्रोक्स 3 आवर्स से मैं कंटिन्यूस स्टडी कर रहा था एंड केमिस्ट्री का चैप्टर 4 मेरा अब भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने उसको हाफ कंप्लीट कर छोड़ दिया है और मैं कल उसको अब मॉर्निंग में कंप्लीट करूँगा। एंड 3 घंटे में मैंने उसको आधा ही कंप्लीट करा है, बिकॉज जो उसके कंसेप्ट हैं आज मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। पता नहीं आज मेरे माइंड को क्या हो रहा है, पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट मैंने आज भी अपना 100% दिया है और मैं कल भी अपना 100% ही दूंगा। सो आज मैंने बस इतना ही पढ़ा है, अब व्लॉग कल कंटिन्यू करूंगा, तो मिलते हैं कल। So this is the clip of 26 October and now I am making to-do list for 26 October study plan. So जितना मैं study list बनाता हूँ व्लॉग में बने रहिए। Now I am taking a lecture of biology chapter 1, but according to me this is chapter 3 because जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म से, उन्होंने इसी सीक्वेंस में जो है लेक्चर प्रोवाइड कर रखे हैं एंड द सीक्वेंस इज़ वेरी परफेक्ट बिकॉज फर्स्टली ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये काफ़ी ईजी हो जाता है, सारे कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाते हैं। एंड द कॉन्सेप्ट की बात ये है, जो आरुषि मैम है वो एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझाती हैं कम टाइम में। बट गाइस एक कमी है, जो नोट्स हैं ये पीपीटी की फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं, हैंड रिटन नोट्स नहीं रहते, जिसकी वजह से लेक्चर लेते टाइम नोट्स बनाना काफ़ी टफ हो जाता है, इसीलिए नोट्स बाद में बनाने पड़ते हैं एंड ये काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, पता नहीं चलता टाइम कब मेरे को गायब हो गया। आप ज़रूर बताना आप कौन से टीचर से लेक्चर लेते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं। अब टाइम हो रहा है 7:30 और मैंने अपना बायोलॉजी का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है विद नोट्स मेकिंग। और मैंने आज इसलिए लेट लेक्चर कंप्लीट करा है बिकॉज आज मैं 2 ट्यूशन गया था, एक फिज़िक्स और एक केमिस्ट्री का, जिसकी वजह से मुझे टाइम कम मिला है। और मैंने आज का व्लॉग जो है वो भी 12 बजे के बाद स्टार्ट करा था। एक तो मैं लेट सोकर होता था, आई थिंक 9 या 10 बजे के समथिंग, एंड उसके बाद मैंने अपना जो मेरे बैकलॉग थे वो क्लियर करे थे थोड़े बहुत, वो मैंने आपको दिखाई नहीं, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है इसलिए। एंड देन अब मैं इंग्लिश का लेक्चर लूँगा एंड अपना फिज़िक्स का रिविज़न करूँगा एंड सबसे लास्ट में मैं केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट करूँगा विद नोट्स मेकिंग। तो बने रहिए व्लॉग में। अब मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ अपने फ़िज़िक्स के लास्ट 3 चैप्टर के नोट्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं फिज़िक्स वाला के प्लेटफॉर्म से लेक्चर लेकर। एंड हर एक डेरिवेशन, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियरली समझा रखा है उन्होंने। आप ज़रूर बताना आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या नहीं फिज़िक्स का, बिकॉज अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है। इतने मैं रिवाइज़ करता हूँ, आप व्लॉग में बने रहिए। So now I am taking a lecture of English Literature Chapter 1 by Dear Sir। एंड आप सब तो डियर सर को जानते ही होंगे, कैसा समझाते हैं इंग्लिश को, दोबारा किसी और का लेक्चर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इंग्लिश के किंग हैं, एकदम क्लियर कर देते हैं सारे डाउट्स। सो सबसे पहले मैं चैप्टर 1 का लेक्चर लूँगा एंड देन चैप्टर 2 का लेक्चर लूँगा। इतने मैं लेक्चर लेता हूँ, आप सब व्लॉग का इंजॉय करिए एंड व्लॉग में बने रहिए।
सो आज के व्लॉग की एंडिंग होती है यहीं पर। अगर जो व्लॉग पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द।